आप ही हैं चार्ज में, लाठी भी चलाना है। जितनी संख्या हमारी है इससे 1000 गुना संख्या ज्यादा पटना पर उतर सकता है अगर आर पार की लड़ाई हो जाए तो। अगर आपके हित में कल अगर फैसला नहीं आती है आप लोग के हित में, तब ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसी को लगने लगा कि भाई जातिगत भेदभाव करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और अधिकार छीना जा रहा है, अगर ये किसी को लग रहा है और इस आधार पर अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसको मान करके कोर्ट अपना आदेश न दे। प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए मोदी भक्त नहीं थकते हैं, अब वो लोग उनको तेलिया कहने लगे, जाति का उनका औकात याद दिला दिए। तो सड़क पे जो लोग उतरे वो घनघोर ब्राह्मणवादी मानसिकता से संचालित लोग थे। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन 19 मार्च को जो है नया फैसला आना है। लेकिन फैसला आने से पहले देखिए क्या पटना के सड़कों पे हजारों की संख्या में लोग उतर गए हैं। जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेदभाव होते हैं उसको लेकर लोगों का कहना है कि जो यूजीसी ने नए गाइडलाइन जारी किए हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में, और जिस तरह से जो शुरुआत में लागू किया गया है उसे उनका लागू किया जाए। तो इसी को लेकर देखिए कि पटना के सड़कों पे हजारों की संख्या में चाहे भाकपा माले के लोग हो, आयशा के लोग हो, कई संगठन के लोग जो है सड़कों पर उतर गए हैं। और यहाँ पे वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक भी इस आंदोलन का जो है समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जो है आप लोग भी सर सड़कों पे उतर गए हैं यूजीसी के लिए। कल फैसला आना है, हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक मूल्यों के आलोक में फैसले आए। कोई समाज नाराज है, किसी को लगने लगा कि भाई जातिगत भेदभाव करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और अधिकार छीना जा रहा है, अगर ये किसी को लग रहा है और इस आधार पर अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसको मान करके कोर्ट अपना आदेश न दे। कोर्ट उस फैक्ट पर अपना आदेश दे कि भाई देश के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर 118% की मामले में बढ़ोतरी हुई है जातिगत उत्पीड़न का, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे। लेकिन हम केवल कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। देश के विश्वविद्यालयों के अंदर सामाजिक न्याय की गारंटी हो, विश्वविद्यालयों के दरवाजे समाज के हर तबके के लिए खुला रहे, क्योंकि समाज अगर किसी को बदलना है, समाज का तरक्की करना है तो उसका रास्ता विश्वविद्यालय से होकर जाता है। आप उसका दरवाजा ओबीसी के लिए बंद कर देंगे, एससी के लिए बंद कर देंगे, एसटी के लिए बंद कर देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। समाज का विकास तभी संभव है जब समानता हो, विश्वविद्यालयों के अंदर इक्विटी हो, इसलिए इस कानून का नाम है इक्विटी एक्ट। लेकिन सर आप वर्तमान विधायक है, एससी एसटी ओबीसी की बात आप बोल रहे हैं, तो जितने भी एससी एसटी ओबीसी समाज के जो बड़े नेता है वो तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए कुछ। हम लोग बड़े नेता नहीं हैं। आपका तो बात नहीं किया सर, कर रहे हैं। देखिए यहाँ सांसद आए हुए हैं, यहाँ हमारे सांसद काराकाट के हैं, वो आए हुए हैं। लेकिन फिर भी बड़े लीडर चाहे बिहार हो, बड़े लीडर भी जो सामाजिक न्याय के पक्ष में है वो यूजीसी कानून के लिए लड़ रहा है, बल्कि सड़क पर उतर के लोग लड़ रहे हैं। आपके सामने उदाहरण है। कांग्रेस में भी देख लीजिए यार, आरजेडी में। कांग्रेस और आरजेडी का हम बात नहीं करेंगे। भाकपा माले हमारी पार्टी है, हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा, युवाओं का संगठन है आरवाईए, तमाम नौजवान का संगठन, अलग अलग संगठन है। यहाँ पे सब लोग हैं, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं, यहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल हैं। तो युवाओं की ताकत को सरकार को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और ये जितनी संख्या हमारी है इससे 1000 गुना संख्या ज्यादा पटना पर उतर सकता है अगर आर पार की लड़ाई हो जाए तो। अगर आपके हित में कल अगर फैसला नहीं आती है आप लोग के हित में, तब ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तभी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम लोग सरकार पे दबाव बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आप लोग? भरोसा तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम जगह नहीं है, उसके ऊपर यहाँ पे ऑर्डिनेंस का एक स्कोप बचा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब 10% के लोग सड़क पे उतरे तो यह जो है नियम वापस लेना पड़ा, उस पर जो है रोक लगा दी गई। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो 10% के जो लोग सड़क पे जो नारे कह रहे थे, जो बात कह रहे थे, क्या क्या नहीं कहा गया। हिंदुत्व की बात लोग करते हैं और प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए मोदी भक्त नहीं थकते हैं, अब वो लोग उनको तेलिया कहने लगे, जाति का उनका औकात याद दिला दिए। तो सड़क पे जो लोग उतरे वो घनघोर ब्राह्मणवादी मानसिकता से संचालित लोग थे। कई सारे लोग तो यूनिवर्सिटी जानते भी नहीं थे, आंदोलन कर रहे थे। हम लोग विश्वविद्यालय में देखे हैं, रहे हैं, दशक बिताए हैं विश्वविद्यालयों के अंदर। हम लोग जानते हैं कि जातिगत भेदभाव कैसे होता है, और हमारे जानने न जाने की बात ही नहीं। जब सरकार खुद ही समझ रही है, यूजीसी जब खुद ही कह रहा है, तो इसमें कहाँ कुछ बचता है। हर बार आप देखते हैं कि ब्राह्मणवाद के नारे लगाए जाते हैं। ब्राह्मणवाद एक मानसिकता है, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। जिसके दिमाग में ये चला गया कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए और इसलिए हमारा विशेषाधिकार हो गया, फलाना जो है वो पैर से पैदा हुआ इसलिए उसका काम हमारा सफाई करना उसका काम है, ये जो मानसिकता है ये ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मणवाद किसी महिला को न्याय नहीं देना चाहता है,
महिलाओं को बराबरी और सम्मान नहीं दे सकता, तो ब्राह्मणवाद न केवल दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, बल्कि ये मानवता के खिलाफ है। अगर कोई दलित है, वो कोई वेद पढ़ लिया तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, यही तो मनुस्मृति में लिखता है। और ब्राह्मणवाद उसी को संविधान मान के चलता है। तो ब्राह्मणवाद से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे। वही मनुवाद है और वो एक तरह का फासीवादी ताकत है। देखिए, भाकपा माले के विधायक थे संदीप सौरभ जी थे, यूजीसी को लेकर सड़कों पे उतरे थे और इसका संगठन भी उन्होंने बताया कि साफ तौर पे कई जो है संगठन भी हम लोग उतरे हैं और यूजीसी नियम को जो है लागू कर रहे हैं। बाकी इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट में कुमार। बहुत बहुत